फैक्ट नंबर वन। फायर हुक बर्ड। ये पक्षी इतना खतरनाक है कि पूरे जंगल को आग लगा देता है। और ये पक्षी शिकार पर नहीं जाता बल्कि शिकार को अपने पास बुलाता है। सबसे पहले एक सूखी लकड़ी ढूंढता है जिसको ये क्या है, किसी भी तरह से जला लेता है। अब वो उस जली हुई लकड़ी को जंगल में पटक देता है और जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। जब जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है तो ये आसमान में ऊपर उड़ता है। और जैसे ही कोई शिकार आग की वजह से बाहर निकलता है तब ये एक झटके में उसका शिकार कर लेता है। फैक्ट नंबर टू। अगर हम किसी जगह पर खड़े हैं और हमारे बाल अचानक से खड़े होने लग जाएं तो वहां से तुरंत भाग जाना। ये मत समझना कि ये बाल हमारे हवा की वजह से खड़े हुए हैं। दरअसल ऐसा पाया गया कि जिस जगह पर भी बिजली गिरी है और वहां पर अगर कोई इंसान होता है तो उसके बाल खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब हमारे बाल खड़े होने लगते हैं तो ये हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर बिजली गिरने वाली है। मैंने तो आपको इस संकेत के बारे में बता दिया है। अब आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस संकेत के बारे में बता दें। इससे होगा ये कि उन्हें भी इस संकेत के बारे में पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर थ्री। वीनस फ्लाई ट्रैप। ये बहुत ही खतरनाक पौधा है। अगर आपने इसमें गलती से अपनी उंगली डाल दी तो आपकी उंगली आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक प्लास की तरह काम करता है जो कि हमारे घरों में होता है ना, इलेक्ट्रिक वाला प्लास, ठीक उसी तरह से। दरअसल ये अपनी पत्तियों को खुला रखता है और जब इसमें कोई जीव आता है तो उन पत्तियों को दबा लेता है। यानी कि जब हम चेक करते हैं ना किसी पौधे या पेड़ की पत्तियों को कि वो पत्तियां कैसी है, अगर आपने इस बीनस फ्लाई ट्रैप की पत्ती को चेक कर लिया तो आपकी उंगली मुश्किल ही वापस आएगी, क्योंकि ये अपनी पत्तियों को खुला रखता है और जब इसमें कोई जीव आता है तो उन पत्तियों को बंद कर लेता है और वो जीव उसी में फंसा रह जाता है। इसके बाद एक डाइजेस्टिव फ्लूइड छोड़ने लगता है जिससे होता है ये कि वो जीव उस पौधे में जो फंस गया है वो धीरे धीरे गलने लगता है और जब उसका पूरा जूस बन जाता है तो उसे पचा लेता है। जैसे कि हम अपने भोजन को गलाने के लिए HCl छोड़ते हैं, ठीक इसी तरह से ये भी एक डाइजेस्टिव फ्लूइड छोड़ता है अपने अंदर। फैक्ट नंबर फोर। आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा ना कि रेलवे को पीला कलर इतना ज़्यादा पसंद क्यों है कि जो उसके स्टेशन के सारे बोर्ड होते हैं वो पीले कलर के ही होते हैं। रेलवे कोई और कलर यूज क्यों नहीं करता? दरअसल इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो मैं आपको कुछ ही कारण बता देता हूँ। कारण नंबर वन। जब हम पीली चीज पर काले अक्षरों से कोई चीज लिखते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा दूर से और साफ नजर आने लगती है। इससे होता ही है कि लोको पायलट को पता लग जाता है कि स्टेशन कहाँ से शुरू है। इसका दूसरा कारण ये है कि कई रंग क्या होते हैं जो आंखों को चुभने लगते हैं। अब पीला रंग ऐसा है कि जो आंखों को चुभता नहीं है। अगर आंखों को ये रंग चुभने लगेगा तो लोको पायलट ट्रेन को सही जगह रोक नहीं पाएगा। नंबर फाइव। अगर हम लकड़ी की कुर्सी को देखते हैं तो वो हमको पता होता है कि इसको लकड़ी से काट कर बनाया है, लेकिन गेविन नाम का इंसान ऐसा है जो कि पेड़ों को ही इस तरह से उगाता है कि वो कुर्सी का शेप ले लेती हैं। दरअसल कुर्सी को पेड़ पे उगाने के लिए वो बीलो नाम के पेड़ का इस्तेमाल करता है। बीलो पेड़ की इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसकी टहनियां बहुत ही लचीली होती हैं। अब ये टहनियां अपने आप तो कुर्सी का रूप नहीं लेंगी, तो इन टहनियों को कुर्सियों का शेप देने के लिए वो लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल करता है। अब क्या होता है कि वो लोहे के फ्रेम को इस तरह से सेट करता है कि अगर पेड़ बढ़ता है तो आगे जाके कुर्सी का शेप ले लेगा। और हर 5 साल में इन पेड़ों की कटाई की जाती है, जिससे होता ही है कि अगर कोई भी टहनियाँ आड़ी या टेढ़ी चली जाती हैं यानी कि कुर्सी की शेप को बिगाड़ती हैं तो वो इन टहनियों को काट देता है। और इस कुर्सी को बनवाने के लिए 7 साल पहले ऑर्डर देना होता है। अब ये कुर्सियाँ बहुत ही कम बनती है, यानी कि इनको बनवाने के लिए 7 साल पहले ऑर्डर देना होता है, तो इनकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक कुर्सी की कीमत होती है वो 5 से 7 लाख के बीच में होती है। क्या आप ऐसी कुर्सी पर बैठना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी मज़ेदार फैक्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।